सिंध में बारिशों का सिलसिला शुरू हो गया। ठट्ठा, बदीन और दादू में बारिश। कराची और कुर्ब जवार में आज और कल तेज़ बारिशों की पेशगोई। कराची, हैदराबाद, बदीन, ठट्ठा और दादू में अर्बन फ्लडिंग का खतरा। मकरान के साहली इलाकों में तेज़ हवाओं के साथ तूफानी बारिश का इम्कान। लसबेला, सुमियानी और माड़ा, पसनी, गवादर, तुरबत, जिवानी में भी तूफानी बारिश की पेशगोई। आंधी के बायस कमज़ोर इमारतों को नुकसान का खतरा। आज से 3 अक्टूबर के दौरान समंदर में तुर्गानी रह सकती है। माहीगीरों को समंदर में ना जाने की हिदायत। अमरीकी सेनेटर्स के अफगानिस्तान से मुतालिक पेश करदा बिल के मुसवदे में पाकिस्तान का जिक्र कतई बिला जवाज़ है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का रद्द अमल, कहा कि पाकिस्तान से मुतालिक तमाम हवाला जात पाक अमरीका तावन की रूह के मनाफी हैं। ऐसी मुजावजा कानून साजी जैसे इकदाम नामाकूल और गैर नतीजा खेज़ हैं। वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादे के साथ में गुफ्तगू के दौरान कहना था कि अमरीका में पाकिस्तान मुखालिफ अनासिर भी सरगर्म है और हमें उनका इल्म है। अमरीकी सेनेट में बिल रिपब्लिकन्स ने पेश किया है, जिसकी एक वजह बाइडेन इंतजामिया पर दबाव बढ़ाना भी हो सकता है। तहरीक इंसाफ ने मुतनाज़ इंतखाबी इस्लाहात पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में पेश करने की तहरीक कौमी असम्बली से मंजूर करा ली। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और JUI के अरकान एहतजाज करते रह गए। मुस्लिम लीग नून के ख्वाजा आसिफ ने कहा कि तय पाया था कि इंतखाबी इस्लाहात पर पार्लिमानी कमेटी बनेगी। अगर पार्लिमान को बुलडोज करके कानून साजी की गई तो मुखालफत करेंगे। वफाकी वज़ीर शीरी मज़ारी ने कहा कि इंतखाबी इस्लाहात कमेटी ने सिफारिशात में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के वोट का जिक्र किया था। धांधली के इन इल्ज़ामात को ख़त्म करने के लिए वोटिंग मशीन लाना चाहते हैं। नायब सदर नून लीग मरीम नवाज का कहना है कि आज बयानिया मिला तो जज, इलेक्शन कमीशन और मीडिया सब बोल रहे हैं। ये ज़बान इनको मियाँ नवाज शरीफ ने दी है। 74 साल से तो मुल्क में किसी के पास बयानिया ही नहीं था। लाहौर में पार्टी इजलास से खिताब में कहा कि वोट की इज्जत मांगने वाला नवाज शरीफ आज सुरखरू हो रहा है। लीगी कारकुन परेशान ना हो, अगले इलेक्शन में PTI को उम्मीदवार नहीं मिलेंगे। लीगी रहनुमा ने कहा कि इमरान खान अमरीका इसलिए नहीं गए कि वहाँ कोई इनको मिलने को और तस्लीम करने को तैयार नहीं था। ये जो एक पेज की बात करते हैं वो भी नाकाम हो गया। शहबाज शरीफ आज इंटरनेशनल सादिक अमीन बन गए। मुल्क में हमेशा से ये प्रोपेगेंडा किया गया कि सियासतदान करप्शन करते हैं। करप्शन का सर्टिफिकेट सिर्फ नून लीग नहीं, सारी सियासी जमातों को मिला। इमरान खान ज़हनी मरीज बन चुके हैं। झूठे मुकदमात पर मुल्क के अरबों रुपए लुटा दिए। वालिदैन ने सारी उम्र पाल पोस कर अच्छी तालीम दिलाकर बेटी को डॉक्टर बनाया। बेटी डाकू की गोली का निशाना बनकर जान से चली गई। लाहौर में डिफेंस के इलाके में अंधोनाक वाक़या। डकैती के दौरान मज़ाहमत पर लीडी डॉक्टर कत्ल कर दी गई। 2 मुलजिम गिरफ्तार। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मकतूला को एक गोली गर्दन पर लगी जो आर पार हुई। पुलिस का कहना है कि मुलजिम को CCTV की मदद से गिरफ्तार किया गया। मकतूला सहेली से मिलने गई थी। घर के बाहर मुलजमान ने लूटने की कोशिश की। मज़ाहमत पर फायरिंग करके कत्ल कर दिया। पर्स और मोबाइल फ़ोन छीन कर फरार हो गए। चालीस % शहरियों की वैक्सीनेशन करने वाले 8 शहरों में कोरोना पाबंदियां नरम कर दी गईं। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा, मीरपुर, मुजफ्फराबाद, गिलगित और स्कर्दू शामिल। इन शहरों में 1 अक्टूबर से अंदरूनी इज्तिमात में 300 और बाहर होने वाली तकरीबात में 1000 तक अफराद शिरकत कर सकेंगे। मज़ार, दरगाहें और सिनेमा हॉल वैक्सीनेटेड शहरियों के लिए खुल गए। हफ्ते में 7 दिन रेस्टोरेंट और शादी हॉल्स खुले रहेंगे। कल से हवाई जहाज़ और रेलगाड़ी में वही बैठ सकेगा जिसके हाथ में वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट होगा। वैक्सीनेशन न कराने वाले अफराद शादी ब्याह की तकरीब, शॉपिंग मॉल, होटल और गेस्ट हाउस में भी दाखिल नहीं हो सकेंगे। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान का कहना है कि हामला ख़वातीन भी वैक्सीन लगवाएं।
तालीमी सरगर्मियाँ जारी रखने के लिए बच्चों की वैक्सीनेशन ज़रूरी है। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ का कहना है कि हुकूमत पाकिस्तान ने करप्शन के इल्ज़ामात की तहकीकात के लिए बरतानवी हुकाम से रबता किया। 11 दिसंबर 2019 को एसेट रिकवरी यूनिट ने खत लिखा। उससे 2 रोज़ पहले DG नैब लाहौर शहजाद सलीम ने NCA हुकाम से मुलाकात की। 2020 में FIA भी इसमें कूद पड़ा। खोदा पहाड़ निकला चूहा। आपने कौम का वक्त बर्बाद किया। शहबाज शरीफ ने कहा कि लंदन की अदालत ने नेशनल क्राइम एजेंसी की रिपोर्ट पर करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ामात पर उन्हें और उनके ख़ानदान को क्लीन चिट दी। 3 दिन से हुकूमत की सफ़ों में कोहराम मचा हुआ है। वो आग लगी है जो बुझ नहीं रही। कहा जा रहा है कि बेटा बरी हो गया, वो बरी नहीं हुए। क्या वो सुलेमान शहबाज के वालिद नहीं? वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी का शहबाज शरीफ पर गलत बयानी का इल्ज़ाम। कहा कि मुकदमा हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से शुरू नहीं किया गया और ना ही शहबाज शरीफ इस केस में शामिल थे। NCA ने एसेट रिकवरी यूनिट से रबता किया और मदद मांगी। शहबाज शरीफ एक तरफ कह रहे हैं कि लंदन में सुलेमान शहबाज बरी तो वो भी बरी हो गए। यहाँ अदालतों से कह रहे हैं कि वो सुलेमान के पैसों पर जवाबदेह नहीं। अदालतों से शरीफ खानदान के मुकदमात रोज़ाना की बुनियाद पर सुनने की दरख्वास्त। 8 अरब रुपए की मशकूक ट्रांजैक्शन का नैब रेफरेंस। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की वीडियो लिंक के जरिए फर्द जुर्म आयद करने की दरख्वास्त मुस्तरद। एहतसाब अदालत ने रिमार्क्स दिए कि मुलजिम पेश ना हुआ तो वारंट गिरफ्तारी जारी करेंगे। फर्द जुर्म के लिए 14 अक्टूबर की नई तारीख मुकर्रर। खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन इतनी ज़्यादा है कि अवाम को कुछ डिलीवर नहीं हो सकता। दहशतगर्द ठेकेदारों से भत्ता मांग रहे हैं, धमकियां भी दे रहे हैं। कई ठेकेदार बन्नू और DI खान में काम छोड़कर भाग गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के खैबर पख्तूनख्वा के ज़लज़ला ज़दा इलाकों में स्कूलों की अदम तामीर पर रस्को नोटिस में रिमार्क्स। एरा की रिपोर्ट में गैर तसली बख्श करार देकर मुस्तरद। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि 2005 में जलजला आया, दुनिया भर से पैसा आया, 2 साल में सब असर नौ तामीर हो जाना चाहिए था। चेयरमैन एरा को मुखातिब करते हुए बोले कि चेयरमैन साहब, आप बस कागजात दिखा रहे हैं जो नज़र का धोखा है। सारे स्कूल टूटे पड़े हैं, आप कर क्या रहे हैं? एरा से तमाम मनसूबों की तफसीलात तस्वीरी शवाहिद समेत था। अदाकार उमर शरीफ की जर्मनी से अमेरिका रवानगी में मजीद ताख़ीर। पाकिस्तान से अमेरिका ले जाने वाली एयर एम्बुलेंस में फ़नी खराबी। एयर एम्बुलेंस के तौर पर ज़ेर इस्तेमाल तैयारा नाइट लैंडिंग और टेक ऑफ नहीं कर सकता। अगले सफ़र के लिए न्यूरमबर्ग में एयर एम्बुलेंस तैयारा तब्दील किया जा रहा है। ख़ानदानी ज़राए के मुताबिक उमर शरीफ की सेहत अच्छी है, न्यूरमबर्ग के मकामी अस्पताल में दाखिल। उमर शरीफ और उनके साथ एयर एम्बुलेंस में हम सफ़र उनकी तीसरी बीवी ज़रीन गज़ल के माबैन चलने वाले मुकदमे में पेशरफ। ज़रीन गज़ल ने सलमान नामी जिस शख्स को उमर शरीफ का मिल्कियती फ़्लैट बेचा है, उसने दरख्वास्त दायर कर दी कि बैंक से कर्ज लेकर फ़्लैट ख़रीदा, पैसे दे दिए, फ़्लैट उसके नाम मुंतकिल करने की इजाज़त दी जाए। उमर शरीफ ने अहलिया की तरफ से फ़्लैट बेचने पर सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी। कहा था कि फ़्लैट उनका है, ज़रीन गज़ल के पास जाली गिफ्ट डीड है। अदालत ने जायदाद की मुंतकली पर स्टे दे दिया। अब सलमान की दरख्वास्त पर उमर शरीफ, उनकी अहलिया ज़रीन गज़ल, सब रजिस्ट्रार, सिंध हुकूमत और दीगर को नोटिस जारी कर दिए गए। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए इंसानी हुकूक ने जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल 2021 तरमीम के साथ मंजूर कर लिया। वफाकी वज़ीर इंसानी हुकूक शीरी मज़ारी का कहना है कि जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल सहाफ़ियों से मुशावरत के बाद बनाया गया। सहाफ़ियों ने बिल में मज़ीद इजाफा तजवीज़ किया जो शामिल किया गया है। चाहते हैं कि जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल असम्बली से जल्द पास हो जाए। इजलास के दौरान पीपल्स पार्टी के रहनुमा शाजिया मरी का कहना था कि सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ का बिल बनाने में सहाफ़ियों ने बहुत मुआवनत की। PFUJ और पार्लिमानी रिपोर्टर्स एसोसिएशन के शुक्रगुजार हैं। इनकम टैक्स कोषवारे जमा कराने की आज आखिरी तारीख। FBI का इनकम टैक्स रिटर्न जमा कराने की तारीख में तौसीह करने से इनकार। FBI का कहना है कि तहरीर करदा और नागुज़ीर इनफरादी दरखास्तों पर मुतालिका कमिश्नर्स खुले दिल से तौसीह है। ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान का FBR हुकाम से मुज़ाकरात नाकाम। 19 अक्टूबर को फैज़ाबाद पर धरना देने की धमकी। अजमल बलोच की जानिब से आज का एहतजाज मौखर करने का ऐलान। कहा हुकूमती नुमाइंदे बात करना चाहें तो करें।
यकम अक्टूबर से पेट्रोलियम मसनूआत मज़ीद महंगी होने का इम्कान। ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की समरी पेट्रोलियम डिवीजन को भेज दी। पेट्रोल की कीमत ₹5.25 फ़ी लीटर बढ़ सकती है। डीजल की कीमत में ₹3.5 फ़ी लीटर तक इजाफे का इम्कान है। आलमी बैंक ने 39 करोड़ 70 लाख डॉलर्स का कर्ज जारी कर दिया। वफाकी वज़ीर उमर अयूब ने कहा है कि पाकिस्तान ने आलमी बैंक की 6 शराइत पर अमल किया। पाकिस्तान ने तवानाई सेक्टर के शराइत पर अमल दरामद किया। गर्दिश कर्ज को रोकने के लिए इकदाम किए। बिजली सब्सिडी पर भी नजरसानी की। सऊदी अरब एक बार फिर मौखिर अदायगियों पर पाकिस्तान को तेल फराहम करेगा। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन का कहना है कि मुआहिदा तकमील के करीब है। 2 से 3 रोज़ में तफसीलात आ जाएंगी। घबराने की ज़रूरत नहीं है। मईशत बेहतर हो रही है। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर लैंडिंग से कबल 3 परवाज़ों पर लेज़र लाइट। दुबई, मुल्तान और कराची से आने वाली परवाज़ों पर इस्लामाबाद में लैंडिंग से 30 किलोमीटर पहले लेज़र लाइट मारी गई। कप्तानों ने फतह जंग इलाके से लेज़र लाइट मारे जाने पर ATC को आगाह कर दिया। बलूचिस्तान हुकूमत का सरकारी अफसरान को मोबाइल फ़ोन पर पाकिस्तान जिंदाबाद की रिंग टोन लगाने की हिदायत। महकमा नज़्म व नस्क का सेक्रेटरीज, कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स और महकमों के सरबराहान को ख़त। फैसला चीफ सेक्रेटरी की ज़ेर सदारत इजलास में किया गया। मुत्तहदा अरब अमारात ने 5 साल का मल्टीपल एंट्री सयाहती वीज़ा जारी करना शुरू कर दिया। पाकिस्तानी कौमियत रखने वालों को अमाराती मल्टीपल एंट्री सयाहती वीज़ा तकरीबन 1,62,000 रुपये में मिलेगा। वीज़ा सेल्फ स्पॉन्सरशिप की बुनियाद पर जारी होगा। अमारात में 90 रोज़ क़याम मुमकिन होगा। मेडिकल इंश्योरेंस लाजमी शर्त।